व्यक्ति जब अपनी मस्ती में होता है तब उसको दुनिया की परवाह नहीं होती। पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ईश्वर सजीव अविनाशी, ईश्वर सजीव अविनाशी। हे अंश, तू उस अंशी का है, समुद्र से निकला हुआ जल यदि अपने आप को सोचे मैं तो जल हूं, समुद्र नहीं हूं, नहीं नहीं, तू उस समुद्र का ही अंश है। हम उस नारायण के ही अंश है। नारायण से पार्थक्यता हमारे जीवन में आ नहीं सकती। नारायण से हम बिछुड़ सकते नहीं हैं। बस आवश्यकता है उस प्रभु को अपना मानने की, उसकी याद करने की कि जो तू है वही मैं हूं, तुझ में मुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूं तू नारायण है, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। क्या हुआ यदि मैं संसार के हाथों हूं और संसार भी तो आपके हाथों में है, आप छुड़ा सकते हो। इसलिए जिस दिन ये मस्ती पता लगानी है उस दिन फिर व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर सजीव अविनाशी, ईश्वर सजीव अविनाशी। ईश्वर अंश, हम लोग उस परमात्मा की संतान हैं। और अविनाशी, अविनाशी शब्द पर ध्यान दीजिए, इटर्नल, जिसको नष्ट किया जा सकता नहीं है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, यानी सनातन है वो, अविनाशी है, शाश्वत है, ईश्वर अंश है। ये जीव अविनाशी है और चैतन्य है, अचेतन नहीं है, हमेशा हमेशा चैतन्य है। आप ध्यान दो, आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरिया, इन चारों अवस्थाओं में आप दृष्टा होते हो कि नहीं? आचार्य जी, जागृत में व्यक्ति जाग रहा होता है, सब देखता है, पर एक अवस्था ऐसी होती है जब व्यक्ति स्वप्न में होता है, सो नहीं रहा होता है। सुषुप्ति अवस्था अलग है और स्वप्न अलग है। आज हमने बड़ा अच्छा स्वप्न देखा। हम मंदिर के पास थे और मंदिर में जैसे हमने एंटर किया तो परिक्रमा कर रहे थे तो मुरली वाला मिल गया। अरे भाई, तुम कहां देख रहे थे? तुम तो सो रहे थे वहां कमरे में पड़े हुए, मच्छर चारों तरफ से तुम्हारे लग रहे थे। बोले नहीं नहीं, हम मंदिर में गए। मतलब वो कौन गया? जो तुम्हारे अंतःकरण में विराजमान है, वो स्वप्न अवस्था में भी तुमको देख रहा होता है। जागृत तो स्वप्न एक सुषुप्ति अवस्था होती है, जबकि कहते हैं कि सुषुप्ति